पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और छोटे छोटे चाय के ढाबे थे। हवा में हर वक्त मिट्टी और गुड़ की खुशबू घुली रहती थी। दिन में लोग खेतों में काम करते और शाम होते ही चौराहे पर बैठकर गप्पे मारते। वहीं पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बुजुर्ग बैठते और अपने जमाने की बातें सुनाते। उसी कस्बे के एक कोने में एक गरीब दर्जी का घर था। उस दर्जी का नाम अब्दुल करीम था और उसका एक बेटा था यूसुफ। यूसुफ की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाकी लड़कों में नहीं दिखती थी। वह मेहनती था, पढ़ाई में तेज था, मगर हालात ने उसकी राह रोक रखी थी। उसके अब्बा दिन रात सुई धागे से कपड़े सीते, लेकिन इतने पैसे नहीं बनते कि यूसुफ आगे पढ़ सके। अक्सर घर में रोटी तक कम पड़ जाती। फिर भी यूसुफ के दिल में दो बड़े सपने थे, एक दिन काजी बनना और कस्बे में फैले जुल्म को मिटाना। उस कस्बे पर एक शख्स का राज चलता था, रईस खान। वह जमींदार था, ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवारी करता और लोगों से झबरन कर वसूलता। जो विरोध करता उसे उसके गुंडे मार पीट देते या घर से बेघर कर देते। रईस खान का नाम सुनते ही लोग सहम जाते, लेकिन यूसुफ का दिल हमेशा बगावत करता। वह सोचता, क्या सच में इंसाफ नाम की कोई चीज बची नहीं? एक दिन कस्बे में एक हंगामा हुआ। खेत में काम करने वाला गरीब किसान फरीद अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करता था। उसने रईस खान के आदमियों को कहा कि इस बार वह ज्यादा कर नहीं दे पाएगा। इतना सुनना था कि गुंडों ने उसे बीच बाजार में पीटना शुरू कर दिया। लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तभी यूसुफ ने भीड़ को चीरते हुए कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, बस करो, यह गलत है। इंसाफ हर किसी का हक है। तुम लोग गरीबों का खून क्यों चूसते हो? गुंडों ने हंसकर कहा, अरे सुनो तो, यह दर्जी का बेटा हमें इंसाफ सिखाएगा। क्यों बे, तुझे भी सबका सिखाऊं? इतना कहकर उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया और जोर जोर से मारना शुरू किया। उसके चेहरे पर चोट आई, होंठ फट गए, मगर उसके होंठों से सिर्फ एक ही बात निकली, जुल्म कभी टिकता नहीं। एक दिन इंसाफ जरूर आएगा। उस रात यूसुफ ने अपने फटे होंठों के साथ अपनी पुरानी डायरी खोली। मोमबत्ती की लौ में उसने लिखा, आज अगर मैं चुप रह गया तो कल मेरे बच्चे भी यही जुल्म सहेंगे। मुझे रास्ता ढूंढना होगा। उसके अंदर एक आग भड़क चुकी थी। दिन बीतते गए। यूसुफ खेतों के किनारे, तालाब के पास या कभी पुराने मकबरे की सीढ़ियों पर बैठकर सोचता कि आखिर रास्ता क्या है। एक शाम जब वह जंगल के किनारे अकेला बैठा था, तभी एक बूढ़ा दरवेश वहां से गुजरा। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर और आंखों में गहराई। उसने यूसुफ से पूछा, क्यों बेटा, इतनी उलझन में क्यों हो? यूसुफ ने आंसुओं भरी आंखों से सब हाल बयां कर दिया, जुल्म, गुंडागर्दी और अपनी बेबसी। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरे दिल में आग है, लेकिन इसे रोशनी में बदलना होगा। जुल्म से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अक्ल और सब्र चाहिए। इल्म सबसे बड़ा हथियार है। इतना कहकर उसने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली। किताब पर धूल जमी थी, मगर उसके पन्नों में कानून, इंसाफ और हिकमत की कहानियां थीं। दरवेश ने कहा, अगर तू इस किताब को पढ़ेगा और समझेगा तो तेरे लफ्ज तलवार से भी ज्यादा असर करेंगे। धीरे धीरे उसका इल्म बढ़ता गया। वह कस्बे के छोटे छोटे झगड़ों में लोगों को न्याय दिलाने लगा। अगर दो पड़ोसी आपस में लड़ते तो लोग कहते, चलो यूसुफ के पास चलते हैं। और यूसुफ दोनों की बातें सुनकर ऐसा फैसला करता कि दोनों राजी हो जाते। धीरे धीरे लोग कहने लगे, असल कहाजी तो यही है, बाकी सब तो बिके हुए हैं। लेकिन रईस खान को यह सब पसंद नहीं आया। उसने सोचा, अगर यह लड़का बड़ा हुआ तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसने यूसुफ को डराने के लिए अपने गुंडे भेजे। एक रात जब यूसुफ किताब पढ़ रहा था, तब अचानक दरवाजा तोड़कर गुंडे अंदर आए। उन्होंने धमकाया, पढ़ाई छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन यूसुफ ने किताब को सीने से लगा लिया और कहा, मेरी मौत भी आ जाएगी, मगर यह किताब मेरे हाथ से नहीं छूटेगी। गुंडों ने उसे पीटा, मगर अगले दिन पूरा कस्बा उसके साथ खड़ा हो गया।
लोगों ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, अगर यूसुफ पर हाथ उठाओगे तो हम सब खड़े होंगे। गुंडे भाग खड़े हुए। अब कस्बे में एक नई हवा बहने लगी थी। रईस खान ने आखिरी चाल चली। उसने एक गरीब औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है। मुकदमा काजी के सामने पहुंचा। औरत रो रो कर कहती, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन रईस खान ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। भीड़ में सन्नाटा था। तभी यूसुफ आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर इस औरत ने चोरी की है तो सबूत पेश करो। गवाह ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आधी रात को यह औरत चोरी कर रही थी। यूसुफ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या उसी रात तुम बाजार में नहीं थे? क्या तुमने फल नहीं खरीदे? गवाह हड़बड़ा गया। लोग चिल्लाने लगे, झूठ, झूठ। काजी ने सबूतों को झूठा करार दिया और औरत को बरी कर दिया। लोग तालियां बजाने लगे। पहली बार रईस खान की चाल नाकाम हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया, मगर अब पूरा कस्बा उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। धीरे धीरे उसका जुल्म कमजोर पड़ने लगा। लोग अब डरते नहीं थे। सालों बीते। यूसुफ ने अपनी मेहनत और इल्म के बल पर सचमुच कहाजी की कुर्सी हासिल की। जब वह कहाजी बना तो उसके पहले फैसले में उसने ऐलान किया, इस कस्बे में अब कोई फैसला पैसे या ताकत पर नहीं होगा। फैसला सिर्फ सबूत और सच पर होगा। भीड़ ने नारे लगाए, जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। लोग अब उसे सिर्फ कहाजी नहीं कहते थे, बल्कि इंसाफ का दरवेश कहते थे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग सीखने लगे, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर हिम्मत, इल्म और सब्र से इंसाफ हमेशा जीतता है। और यूसुफ अपने कस्बे के लिए वही बन गया जिसका उसने ख्वाब देखा था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।